सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेः मामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विषमुक्त भारत में। दोस्तों, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग योग के बारे में बात करते हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में योग से क्या फ़ायदा है वो सभी बताते हैं, लेकिन योग के सही तरीके सही नियम प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बताए जाते हैं, जिससे कभी कभी कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अगर आप विस्तृत विवेचन कभी देखेंगे किसी योग्य गुरु की देखरेख में, जब आप योग सीखने के लिए जाएंगे, प्राणायाम ध्यान सीखने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग निर्धारित किए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके अंदर अलग अलग चरण हैं। यदि हम किसी एक चरण का भी उल्लंघन करते हैं तो उसमें हमें उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, सुखद परिणाम देखने को नहीं मिल सकते। इसके लिए योग के जो अलग अलग चरण हैं, इसके लिए आप महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसे पढ़ सकते हैं, या किसी अच्छे योग्य गुरु की देखरेख में आप जाकर योग सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब योग करने की, ध्यान योग की प्रेरणा दी थी, तो भगवान ने जो बात बताई थी, जो अर्जुन से ध्यान योग के लिए जो बात कही थी, वो क्या था, मैं वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान ने ये कहा अर्जुन से कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। मतलब शुद्ध भूमि पर
जो आप आसन जो भी वहाँ पर बिछाते हैं, कुछ मृगशाला और वस्त्र वगैरह, तो वो आसन न तो अत्यंत ऊंचा होना चाहिए और न अत्यंत नीचा होना चाहिए। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ततैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए, यहाँ ध्यान रखने की बात है, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। दोस्तों, मैंने बहुत सारे योग करने वाले लोगों से पूछा कि आप योग कैसे करते हो, तो लोगों का कहना ये था कि हम आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी को लगा देते हैं और वो टीवी में बोलते हैं और हम वही हिसाब से करते हैं, या कुछ लोग किसी दूसरे गुरु का कोई चैनल में कहीं योग वगैरह आता है तो उसको लगा लेते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में कभी भी चित्त आपका वश में नहीं रह सकता, मन आपका एकाग्र नहीं हो सकता। और अगर मन एकाग्र नहीं है, चित्त वश में नहीं है, क्योंकि आप बार बार टीवी की ओर देख रहे हैं और योग कर रहे हैं, तो आप कभी योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें आगे भगवान ने अर्जुन को बताया है कि समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानलवलोकयन्। मतलब काया, सिर और गले, यानी कि जो अपना रीढ़ की हड्डी से लेके ऊपर तक का जो भाग है ना, शरीर मात्र, ये पूरा सीधा रहना चाहिए, एकदम सीधा। रीढ़ की हड्डी और उसकी सब गांठें सीधी एक भाग में रहें, मस्तक और ग्रीवा सीधे उसके साथ एक सूत्र में अचल रहें ऐसे। और उस तरह बैठकर आप दिशाओं की ओर न देखकर, मतलब किसी भी दिशाओं की ओर आपने देखना ही नहीं है, केवल अपनी नासिका, नाक के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना है। यानी कि नाक का जो एकदम अग्रभाग रहता है, एकदम नुकीला हिस्सा जो रहता है, ये इसको देखते हुए, यानी कि आपकी आंखें ना तो अधिक खुली होनी चाहिए ना कम खुली होनी चाहिए, केवल आप नाक के अग्रभाग को देख सकें, इस तरह से आपको आसन में स्थिर होकर बैठना है। उसके बाद अब जो आप आगे जब इस तरह से बैठ गए हैं, तो फिर प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय से रहित है, यानी कि अब आप जब ध्यान के लिए बैठ गए हैं तो आपका अंतःकरण शांत होना है, भय रहित होना है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना है, तब ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में, यानी कि भगवान में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ध्यान योगी है वो मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। इसमें मतलब ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण को मानता है वो भगवान श्री कृष्ण को माने, जो श्री राम को मानता है जो वो श्री राम को माने, जो भगवान विष्णु को मानता है जो वो भगवान विष्णु को माने, क्योंकि ईश्वर एक है, उनके स्वरूप अलग अलग हैं। तो जिस स्वरूप में आपकी प्रीति हो उस स्वरूप में अपने ध्यान को लगाकर बैठना है। और उसके बाद आगे भगवान बोलते हैं कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। मतलब नियत मानसः, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त कर लेता है। अब अगर आप लोगों ने टीवी लगा रखी है, टीवी में चाहे स्वामी रामदेव जी बोल रहे हैं या कोई और भी बोल रहे हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कभी घी का, कभी टूथपेस्ट का, मंजन पाउडर का, तो आप ध्यान में नहीं हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं संसार से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं हो सकता है। तो फिर आप ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप केवल समय पास कर रहे हैं। उसके भी ठीक है, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा संयम में हैं तो उसके दुष्परिणाम नहीं है, उसके आपको कुछ लाभ मिलेंगे। बेशक आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ शारीरिक लाभ हो सकते हैं, जैसे बीमारियां कम हो सकती हैं, कुछ इस तरह की। उसके बाद आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुन। मतलब हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का
तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल नहीं सोने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, अजीर्ण होगा, अपच होगा, ज़्यादा प्यास लगेगी, पेट भारी हो जाएगा, शरीर बोझिल हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा, बार बार पेट की याद आएगी। ऐसी स्थिति में जप, ध्यान, भजन, सुमिरन कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप कम खाते हैं तो शरीर में ताकत नहीं बचेगी, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, सूख जाएगा, शिथिल हो जाएगा, लेटे रहने का मन करेगा। तो ऐसी स्थिति में भी भजन ध्यान साधना नहीं हो सकते। अब जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है तो उसका क्या रहेगा, बार बार वो ध्यान में भी बैठने का प्रयास करेगा तो उसको नींद सताएगी, उसको बार बार नींद लगेगी, उसको बिस्तर में सोने की ही आदत हो जाएगी, तो वो कभी ध्यान योग नहीं कर सकता। और जो कम सोने वाला है, अगर वो 2 घंटे 3 घंटे ही सो रहा है तो उस स्थिति में जब वो ध्यान के लिए बैठेगा तो ध्यान के लिए बैठने पर उसे नींद आ जाएगी, तो योग का अभ्यास वो भी नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने आगे बोला है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी कि जितना नियम के हिसाब से सोना जागना है, नियम के हिसाब से कर्म करने हैं, आहार विहार उसी हिसाब से करना है, तभी जाके यह योग सिद्ध होगा। तो जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, जब हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, जब हम प्रभु के ध्यान भजन सुमिरन में डूब सकते हैं, उस स्थिति में जब हम योग कर रहे हैं तो हमें योग के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान से एकाग्रता हो जाएगी, एकात्मता हो जाएगी, हम भगवान में एक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये नियम नहीं पालन कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा योग है, वो जो योग की जो अवस्था है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसमें शायद ध्यान नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा गुस्सा या इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, थोड़ा मन इधर उधर भटक रहा है तो भटकन की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में न तो आत्मिक शांति मिलेगी, न भगवान की प्राप्ति होगी, और न इस शरीर का जो कहा जाता है कि करो योग रहो निरोग, न निरोग की स्थिति उसमें मिल सकती है। तो एक्चुअल में है क्या, कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ये उन लोगों के लिए है जिनका ध्यान नहीं लग रहा है, जो बहुत प्रयास करके ध्यान में भी हार गए हैं, बार बार उनको इधर उधर की विकृतियां सताती हैं, मन इधर उधर भाग जाता है, किसी खूबसूरत वस्तु, किसी खूबसूरत दृश्य के पीछे मन भाग जाता है, किसी खूबसूरत गीत के पीछे मन भाग जाता है। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने समाधान दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करना ही पार जाने का, यानी कि मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त करने का आधार है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी आपके आराध्य स्वरूप हो, उन आराध्य स्वरूप के नाम का निरंतर चिंतन, निरंतर जप करना चाहिए। जितना अधिक आप कर सकें, नियम बना सकते हैं। जब भी ठीक है काम में लगे हुए अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब भी समय मिलता है तब इधर उधर की यार दोस्तों के साथ बात करने से अच्छा है कि भगवान के नाम का जप किया जाए। और जप करने के लिए कोई माला या ऐसा कुछ दिखाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप मन ही मन उनका सुमिरन कर सकते हैं और उससे आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। लेकिन जब आपका ध्यान लग रहा है, आप यम नियम आहार ये सब जो नियम हैं इनको पालन कर पा रहे हैं, तो आप योग की सिद्धि कीजिए, आप योग के माध्यम से भगवान तक पहुँचिए, भगवान को प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।